पुलिस एक्यूज को अरेस्ट करती है, उसके साथ मारपीट करती है, और जब मेडिकल होता है तो मेडिकल में किसी भी तरह की मारपीट के कोई भी साइन नहीं आते, मेडिकल में कुछ भी नहीं आता। तो इसका क्या इलाज है, तो वो ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक्यूज्ड के साथ मारपीट होती है तो उसको ऑन पेपर कैसे लाया जा सकता है। और ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक मैटर में हमें ये एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। इनिशियल स्टेज पर भी काम आती है और बाद में जब फाइनलाइज होता है, मैच्योर होता है केस, तब भी ये जो एप्लीकेशन है ये काम आती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है गो लीगल पर। और मैं सुशांत आपको आज बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल बोर्ड एंड समनिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन की जरूरत कब पड़ती है। जब एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और 24 आवर्स के बाद पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो हमारे पास कैसे प्रूफ होगा कि पुलिस ने उसे किस टाइम पर अरेस्ट किया और किस टाइम पर वो पुलिस स्टेशन ले गए। तो उस केस में हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं कोर्ट के थ्रू। और दूसरा, जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो एक्यूज्ड के साथ मारपीट करती है, और जो जनरली जो मेडिकल होता है उसके अंदर चोटें नहीं आती, पता नहीं चलता कि एक्यूज्ड के साथ मारपीट हुई है या नहीं। तो इसलिए हम मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराने के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं। और मेडिकल बोर्ड में क्या होता है, 3 डॉक्टर्स बैठते हैं और 3 डॉक्टर्स उस एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उसके अंदर हर एक चोट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट आ जाती है। तो इसलिए सभी केस में जैसे ही एक्यूज्ड अरेस्ट होता है और उसे रिमांड के लिए कोर्ट में अपीयर कराती है पुलिस, तो उस टाइम पर ये एप्लीकेशन मूव कर देनी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो मेरे हाथ में एक टेम्पलेट है, एक सैंपल है इस एप्लीकेशन का, तो जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद केस टाइटल, उसके बाद केस की इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट, और उसके बाद बॉडी के बाद आती है प्रेयर, और प्रेयर के बाद डेट, और उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसका नाम, और उसके बाद थ्रू काउंसिल का नाम। अब इसे ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन शो हो रही होगी। इन दी कोर्ट ऑफ, यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिखा है, यहाँ पर जो भी मजिस्ट्रेट है, जो भी कोर्ट है, कोर्ट का नाम आएगा। उसके बाद स्टेट वर्सेस जो भी टाइटल है वो आएगा, एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, यहाँ पर जो केस की डिटेल्स हैं, एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन किस सेक्शन में है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। और इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट पर, एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स एक्यूज्ड पर्सन्स फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। अब अगर एक एप्लीकेंट है, एक एक्यूज्ड है, तो एप्लीकेंट आएगा, अगर ज़्यादा है तो एप्लीकेंट्स और एक्यूज्ड पर्सन्स आएगा। एंड टू समन सीसीटीवी फुटेज ऑफ, जहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज लेनी है, मतलब जिस भी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उठाया है वो लोकेशन यहाँ पर आएगी, जिस डेट को उठाया, जिस डेट की हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। अंटिल जुडिशियल कस्टडी, मतलब जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहा, पूरी पुलिस कस्टडी की हमें सीसीटीवी फुटेज मांगनी है। उसके बाद हॉनरेबल सर मैम, द एप्लीकेंट एक्यूज्ड पर्सन मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर फर्स्ट that the applicant accused were arrested on, जिस भी डेट को applicant accused arrest हुआ वो डेट और टाइम, और किस अथॉरिटी ने अरेस्ट किया, या पुलिस ने अरेस्ट किया, सीबीआई ने अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया, वो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड, that the applicant accused have apprehension in their mind that about potential physical harm or assault during police custody। यहाँ पर हम एप्रीहेंशन दिखा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ मारपीट होगी या हुई है ड्यूरिंग, जब तक अभी जितना भी टाइम पुलिस कस्टडी में बीता। अगर मारपीट हुई है तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्यूज्ड के साथ मारपीट हुई है, और जब आप लिखेंगे एक्यूज्ड के साथ मारपीट हुई है, उसके ऊपर मार्क्स हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, तो उस केस में हमें एफिडेविट भी साथ में लगाना पड़ेगा। बट जो एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें हम एप्रीहेंशन लिख रहे हैं कि हमें डर है कि पुलिस हमारे साथ मारपीट कर सकती है। अगर मारपीट हो गई है तो हम वही लिखेंगे कि हमारे साथ मारपीट हुई है। थर्ड, दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द मेडिकल बोर्ड इज क्रूशियल फॉर बोथ पर्सनल रीएश्योरेंस एंड पोटेंशियल लीगल पर्पस। ये लिखना जरूरी है कि कोर्ट पूछेगी कि आप किस लिए, मेडिकल तो हो रहा है, मेडिकल बोर्ड से ही आपको क्यों कराना है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। फोर्थ, दैट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ, जिस भी लोकेशन की आप फुटेज लेना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन की फुटेज लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम डेट, जो भी डेट कब अरेस्ट किया वहाँ से लेके अंटिल दी जुडिशियल कस्टडी, मतलब जब तक जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज दिया जाता। स्पेसिफिकली हम जो पुलिस कस्टडी में जितना भी टाइम रहा उसकी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। इज़ क्रिटिकल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हो गया हमारी बॉडी। अब इसके बाद हम प्रेयर पर आते हैं। इट इज़ देयरफॉर हम्बली प्रेड दैट
द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज्ड पर्सन बी कंडक्टेड बाय द मेडिकल बोर्ड एंड द सीसीटीवी फुटेज ऑफ, जहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, फ्रॉम द डेट अंटिल द जुडिशियल कस्टडी बी समन्ड। इसके बाद हमने नोट डाला है, नोट वकालतनामा ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट एक्यूज्ड इज अटैच्ड हियरविथ, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम उस टाइम पर मूव कर रहे हैं जब पुलिस एक्यूज्ड पर्सन को फर्दर रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करती है, और तब हम अपना वकालतनामा भी मूव करते हैं और वकालतनामा के साथ ये एप्लीकेशन हम मूव करते हैं। तो इसलिए ये नोट यहाँ पर डाला है। इसके बाद डेट, जो भी डेट होगी, उसके बाद एक्यूज्ड, इसके बाद एप्लीकेंट एक्यूज्ड जो भी उनका नाम है वो, उसके बाद थ्रू काउंसिल, यहाँ पर एडवोकेट का नाम आ जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आप ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और ध्यान रहे आपको कब फाइल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आज पुलिस ने किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, आपके पास क्लाइंट आए कि उनके बंदे को, मतलब एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, और नेक्स्ट डे 24 आवर्स में उनको वहाँ पर पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, और जब पेश करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये एप्लीकेशन वकालतनामे के साथ कोर्ट में देनी है, क्योंकि जितने दिन का भी रिमांड मिलेगा उस पीरियड में पुलिस उसके साथ, उन एक्यूज के साथ मारपीट नहीं करेगी। तो जनरली क्या होता है, पुलिस के माइंड में एक डर आ जाता है कि मेडिकल में कोई चीज़ आ गई तो उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी मांग लेते हैं, तो उसके बाद पुलिस एक्यूज्ड के साथ मारपीट नहीं करती। तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन है ये मूव कर देनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं फॉर फर्दर रिमांड, जब और रिमांड मांगते हैं। और अगर जेसी में भेज रहे हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, तो उस केस में इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ी सी मॉडिफाई करके। और अगर आपको इसी तरह की और ड्राफ्टिंग्स डाउनलोड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है www.thegoligal.com, और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप जो सैम्पल्स हैं ड्राफ्टिंग के वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने केसेस में अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। तो चलो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।